नमस्कार दोस्तों, मैं गीत रौतेला स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो कड़वा सच में। तो मित्रों, कहते हैं कि जब खुद की थाली में छेद हो तो दूसरों की थाली में छेद नहीं करना चाहिए या देखना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात किसी एक व्यक्ति पर लागू ही नहीं होती है, वो ये चीज समझना ही नहीं चाहता है। और इसमें जो व्यक्ति बहुत माहिर है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। जी हाँ जी, अभी पंजाब में इतना बड़ा पेपर लीक का मामला हो गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस पर बोलने से गायब है। लेकिन जो दिल्ली में हंगामा चल रहा है, तमाशा चल रहा है, उस पर एक भी बार टिप्पणियां करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी भी उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात के समय एक वीडियो डाली है इस मुद्दे से जुड़ी हुई, तो उस पर भी वो टिप्पणियां करते हुए पीछे नहीं हटे हैं। मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, किस बयान की बात कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप हमारे स्क्रीन पे चल रही इस वीडियो को देखिए। कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश को कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का ये आश्वासन कितना खोखला और कितना झूठा है, ये कल ही साबित हो गया। देखा आपने, अब आपने अरविंद केजरीवाल का वीडियो देख लिया है, तो अब हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो वीडियो दिखा देते हैं जो कल रात को उन्होंने वायरल किया है, पोस्ट किया है। देखिए। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। अब आपने दोनों वीडियो देखा, अब आपको समझ तो आ रहा होगा कि दोनों में क्या गलत और क्या सही है। एक तरफ जो प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर नजर डालेंगे और अब इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि एजुकेशन कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। जो अभी दिल्ली में हो रहा है, जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो प्रशासन के साथ हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा है, इसलिए उस पर वो एक्शन लेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल वहीं ये कह रहे हैं कि ये ढोंग बंद कीजिए, हम आपकी सारी चालें जानते हैं। क्या ये कोई तरीका होता है? अगर कोई व्यक्ति और वो भी देश के प्रधानमंत्री जब इस चीज पे कार्रवाई करना चाह रहे हैं, तब भी आपत्ति है विपक्ष को, तब भी उन्हें टिप्पणियां करनी है और उसे खोखला बता देना है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया था कुछ दिनों पहले, जिसमें लिखा था कि वो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जिसमें स्पेशली जो भी पेपर लीक के जो आरोपी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसको भी अरविंद केजरीवाल गलत साबित कर रहे हैं, उसके ऊपर भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये सब भी ढोंग है, नाटक है प्रधानमंत्री का। अरविंद केजरीवाल जी के लिए सब कुछ नाटक होता है। लेकिन अभी दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है उसके लिए अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी बोलने आ जाते हैं। लेकिन अभी पंजाब में फार्मेसी का एक पेपर लीक हुआ है। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक और हाई टेक नकल का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने 35 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच में एक अंतरराज्य नकल गिरोह यानी कि इंटरस्टेट नकल गैंग का पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 जुलाई को पंजाब के फरीदकोट स्थित बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने फार्मेसी ऑफिसर के 454 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा के लिए करीब 7,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और परीक्षा 8 केंद्रों पर करवाई गई। परीक्षा को निष्पक्ष बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ने पहले ही एक स्क्वाड वहां पे तैनात किया हुआ था ताकि वहां पर कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। लेकिन जांच के दौरान कई परीक्षा केंद्रों पर कुछ उम्मीदवार संदिग्ध गतिविधियों में पकड़े गए। जांच में सामने आया कि उम्मीदवार आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से नकल कर रहे थे। इसके बाद सभी आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया
और भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस तथा सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। फरीदकोट पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ये कोई सामान्य नकल नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड इंटरस्टेट गैंग काम कर रहा है इसके पीछे। अब तक 35 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 7 मुख्य साजिशकर्ता और 28 परीक्षा अभ्यर्थी शामिल हैं। पुलिस इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाला खुलासा फिरोजपुर परीक्षा केंद्र से हुआ, जहां परीक्षा देने आए आयुष नाम के एक उम्मीदवार ने अपने पास छिपा हुआ एक पेन में कैमरा छिपाए, जो कैमरा वाला पेन होता है, उसका इस्तेमाल करके उसने पहले ही जो पेपर्स थे उनकी किसी तरह से तस्वीर खींच ली थी। और तस्वीर खींचने के बाद उसने व्हाट्सएप के जरिए हरियाणा की भवानी में मौजूद साजन नाम के व्यक्ति को भेज दिया। इसके बाद वहां से प्रश्नों के उत्तर तैयार करें और उम्मीदवारों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क में आधुनिक सर्विलांस उपकरण और रियल टाइम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि आप सोच रहे हैं, इतनी 18 जगहों पर परीक्षा हुई है, लेकिन हर जगह पर नकल की और पेपर लीक की बातें सामने आई हैं। और ये जो फिरोजपुर वाला मामला है वो तो एक पेपर लीक का ही मामला है। आखिर कैसे कोई भी बच्चा तैयार हुए पेपरों की फोटो खींच सकता है चुपके से, वो भी अपने वो पेन वाले कैमरे से फोटो खींचकर वो भेज भी रहा है और उसके सॉल्यूशंस तैयार करके वो सब जगह फैला भी रहा है। क्या ये कोई आम बात है? क्या ये पेपर लीक का मामला नहीं है? क्या इस पर पंजाब सरकार को बात नहीं करनी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल को इस पर टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए? अभी कुछ दिनों पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल ही रहा था, तब वहां पे मनीष सिसोदिया पहुंचे थे, आपके नेता पहुंचे थे। उन्होंने कहा था वहां पे जब कोई रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहा था, तो उनसे सवाल पूछा गया कि अगर पंजाब में इस तरह की स्थिति बनती है तो आप क्या करेंगे? क्या आप वहां के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगेंगे? तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर हमारे राज्य में इस तरह की कुछ भी हरकत होती है तो मैं और अरविंद केजरीवाल हम मिलकर तुरंत एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेंगे, उसका रेजिग्नेशन करवाएंगे। लेकिन आज 3-4 दिन हो गए हैं पंजाब में इतना बड़ा पेपर लीक का मामला हुए पड़े, लेकिन उस पर तो कोई बयान नहीं है। ना मनीष सिसोदिया क्या है, ना अरविंद केजरीवाल क्या है, ना उन्होंने अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया, ना उस पर कोई मीटिंग करी। क्यों? अब क्यों नहीं की? सवाल उठता है कि अब क्यों नहीं की जा रही है इस पे मीटिंग्स? अब क्यों नहीं बोला जा रहा है कुछ भी? क्यों टिप्पणियां नहीं की जा रही है इस पे? प्रधानमंत्री मोदी जी खुद आकर दिल्ली में जो हालात हो रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं, जो उसके लिए कानून बनाने चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, बच्चों की बच्चों की फिक्र करके बात कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपने राज्य की कोई परवाह ही नहीं है। और जो उनके नेता इतनी बड़ी जो बातें करते रहते हैं, जो हर किसी को अपने बाइट्स देते रहते हैं, ये हमारे राज्य में अगर ऐसा होता तो हम तो तुरंत उसका इस्तीफा ले लेते, तो अब क्यों नहीं लिया जा रहा इस्तीफा? अब तो आपके राज्य में ही घटना हो गई, फार्मेसी का इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, 18 जगहों पे हर अलग अलग तरीके से नकल की गई है, अब क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? और ये भी नहीं कोई आम स्तर पे ये नकल हुई हो, साफ बोला गया है रिपोर्ट्स में कि एक बहुत बड़ा गैंग शामिल है इसमें, बहुत बड़ा गैंग जो ये पेपर लीक के पीछे जो है इसमें शामिल था। तो अब क्यों कोई कार्रवाई पंजाब में नहीं की जा रही है? इसका जवाब ये है कि अरविंद केजरीवाल को पक्ष को घेरने से ही फुर्सत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से ध्यान ही नहीं हट रहा है, क्योंकि वो एक समय पर दिल्ली के मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब वो वहां पे इतना उनका दिल बस गया है कि वो दिल्ली के अलावा कुछ देख ही नहीं पाते हैं, और जिस राज्य में उनकी सरकार है वो उस पर भी ध्यान देना भूल जाते हैं। और उनके नेता, जो उनके पार्टी के नेता हैं, वो बड़े बड़े बयान देकर आ जाते हैं, लेकिन उन बयान पे जब पूछा जाए कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है तो उस पर चुप्पी साध देते हैं। ये आम आदमी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड हैं, ये चेहरे हैं, दो राहे चेहरे। और अरविंद केजरीवाल, जैसे मैंने आपको कहा था कि खुद की थाली में छेद होता है तो दूसरे की थाली में छेद नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उस कहावत को खुद पर लागू नहीं करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ना प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट दिखता है, ना प्रधानमंत्री मोदी का जो कल उन्होंने वीडियो डाला है, पोस्ट किया है, जिसमें वो जो उनमें बातें की गई हैं उस पर भी उनका ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ पर लड़ाई बच्चों की है ही नहीं, यहाँ पर लड़ाई विपक्ष, जो विपक्ष कर रहा है लड़ाई, वो विपक्ष लड़ाई बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा है, वो लड़ाई यहाँ पे पेपर लीक के लिए नहीं लड़ रहा है,
वो यहाँ पर लड़ाई गद्दी के लिए लड़ रहा है, राजनीति के लिए लड़ रहा है। क्योंकि राम मंदिर को तो उन्होंने राजनीतिकरण कर ही दिया था। अब वो मुद्दा थोड़ा थम गया है, तो इन्होंने नीट पेपर लीक में जो मुद्दा उठाया गया था, जो स्टूडेंट्स के हक की बात थी, उसमें भी राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया है और बहुत अच्छे से राजनीतिकरण इस मुद्दे में किया जा रहा है। इनको ऐसा उम्मीद है कि अगर हम इसमें राजनीतिकरण करेंगे तो हमारी जनता हम बटोर लेंगे, वोट बटोरने के लिए। यही एक पूरी प्लानिंग है जो शायद इन सारे विपक्ष के दिमाग में चल रही है, इसलिए इन्हें अभी कोई भी ट्वीट नहीं दिख रहा, वीडियो नहीं दिख रहा और टिप्पणियां करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन खुद के राज्य में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उस पर ध्यान देने का इनके पास समय ही नहीं है, जो कि काफी सोचने का विषय है कि क्या पंजाब के बच्चे पढ़ने वाले नहीं है? क्या पंजाब में बच्चों को नौकरी लेने का हक नहीं है? क्या पंजाब के बच्चों को ये जो निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का हक नहीं है? ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं अरविंद केजरीवाल पर और उनकी सरकार पर, जो पंजाब में काम कर रही है उन सभी पर। लेकिन देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल अपना समय निकाल पाते हैं पंजाब की इस स्थिति पर, इस स्थिति पे कोई बयान दे पाते हैं, टिप्पणियां दे पाते हैं, वीडियो बना पाते हैं या नहीं, ट्वीट कर पाते हैं या नहीं, या कोई मीटिंग ही कर लें। देखना है, बहुत दिलचस्प बात है ये क्योंकि। लेकिन आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा आज का कड़वा शो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।